दोस्तों शामिर ये सोच रहा होता है कि साहब को जहर देने वाला आखिरकार कौन था। फिर दोस्तों इंस्पेक्टर मीर हसन शामिर के पास आता है और उससे कहता है अभी तक साहब को जहर देने वाले का पता नहीं चला। शामिर गुस्सा हो जाता है और इंस्पेक्टर मीर हसन से कहता है मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, तुम वो भी सर अंजाम नहीं दे पाए। फिर इंस्पेक्टर मीर हसन शामिर से कहता है शामिर मेरे मन में एक बात खटक रही है। शामिर कहता है क्या है। इंस्पेक्टर मीर हसन कहता है मुझे लगता है साहब को जहर देने वाला कोई बाहर से नहीं आया बल्कि तुम्हारे घर से कोई है। शामिर कहता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, घर में कौन साहब को जहर दे सकता है। इंस्पेक्टर मीर हसन कहता है जहाँ तक मेरा अंदाजा है साहब को जहर देने वाला कोई बाहर से जरूरत नहीं कर सकता, हो सकता है तुम्हारे घर में से ही कोई हो। शामिर कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिर दोस्तों शामिर की कजन उसके पास आती है और उससे कहती है अभी तक पता चला साहब को जहर देने वाले का। शामिर कहता है तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा काम है उन्हें जहर देने वाले को पकड़ना। दोस्तों ये बात आप और मैं जानते हैं कि साहब को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी भतीजी है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि शामिर और अना की शादी टूट जाए। फिर इसके बाद दोस्तों शामिर अना से मिलता है और उससे कहता है साहब को कल जहर दिया गया था और उन्हें ऐसा लगता है कि जहर तुमने दिया है। अना कहती है शामिर तुमने मुझे इतना बुज़दिल समझ लिया है कि मैं अपने दुश्मन पर पीठ पीछे वार करूंगी। फिर शामिर कहता है तुम इतनी बुज़दिल तो नहीं हो लेकिन मुझे तुम पे यकीन है तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। फिर अना बातों बातों में ये शामिर से कह देती है कि मेरा तुम्हारे घर आने तक तुम्हारे बाबा को जिंदा रहना होगा। शामिर कहता है मतलब क्या है तुम्हारे इस बात का। अना कहती है मैं उनकी अपने हाथों से खिदमत करना चाहती हूँ। अगले दिन शामिर और अना की शादी फिक्स हो जाती है लेकिन इससे पहले अना अपने खास बंदे से ये कह रही होती है कि कल मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाली, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि नरोज आदम को मैं मारूंगी, कोई उस पर गोली नहीं चलाएगा। दोस्तों अना आदमों के हवेली में पहले ही असले का बंदोबस्त कर लेती है। फिर इसके बाद शामिर और अना की शादी हो रही होती है। उधर दोस्तों नरोज आदम भी अना की चालाकियों से वाकिफ होता है, इसलिए वो कसाईयों से पहले ही कह देता है कि वो नवाबों से एक कदम आगे रहें। फिर इसके बाद दोस्तों अना और शामिर अपने निकाह के लिए आ रहे होते हैं। अना की नजर नरोज आदम पे होती है, वो बस मौका तलाश कर रही होती है कि वो नरोज आदम पर गोलियां चला दे। दोस्तों जैसे ही नरोज आदम अना के सामने आता है तो अना अपनी पिस्तौल निकाल लेती है और नरोज आदम के माथे पे तान देती है। शामिर ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और अना से कहता है अना ये तुम क्या कर रही हो। अना कहती है मैं वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। फिर अना नरोज आदम से कहती है तुमने मेरी मासूम माँ को क्यों मारा। फिर नरोज आदम शामिर से कहता है मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूँ। फिर अना से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं कत्ल किया, तुम्हारा बाप ही तुम्हारी माँ का कातिल है। अना कहती है झूठ बोल रहे हो। नरोज आदम कहता है मैं झूठ नहीं बोलता। अना कहती है तो ठीक है फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नरोज आदम कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं नवाबों पे ऐसे ही यकीन कर लूंगा, मैंने तुम लोगों की फील्डिंग से पहले ही अपनी फील्डिंग लगा ली थी, जरा नजरें घुमा कर देखो। दोस्तों नरोज आदम ने पहले ही अपने बंदे तैनात कर दिए थे। फिर दोस्तों इसके बाद इन लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। नवाब आदमों पर गोलियां चला रहे होते हैं और आदम नवाबों पे गोलियां चला रहे होते हैं। फिर दोस्तों बदकिस्मती से नरोज आदम की बीवी और उसकी भतीजी कत्ल हो जाती है। जब नरोज आदम और शामिर अपने खानदान को कत्ल होते देखता है तो उनके अंदर बदले की आग भड़क उठती है और वो नवाबों पे इस तरह टूटते हैं कि नवाबों के भी काफी लोग मारे जाते हैं, लेकिन अना और नवाब दिल आवेज बच जाते हैं और वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों इंस्पेक्टर मीर हसन और अना का आमना सामना होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के माथे पर पिस्तौल तान देते हैं। इंस्पेक्टर मीर हसन अना को जाने देता है। अना इंस्पेक्टर मीर हसन के ये तेवर देखकर बहुत शौक हो जाती है और उससे कहती है तुम मुझे मार भी सकते थे लेकिन तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो। इंस्पेक्टर मीर हसन कहता है इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बताने के लिए जिंदगी काफी बड़ी है। असल में दोस्तों इंस्पेक्टर मीर हसन ने अपनी जॉब से रिजाइन नहीं दिया था। उसने ये प्लान किया हुआ था कि अगर इन पे कानून नाफिज करना है तो इन भेड़ियों के अंदर भेड़िया बनकर ही रहना पड़ेगा, इसलिए वो सारी एक्टिंग करता है। असल में उसका टारगेट नरोज आदम होता है, उसे दुनियापुर से बाहर लाना चाहता है क्योंकि दुनियापुर के बाहर नरोज आदम की ताकत एक कागज की रद्दी के मुतरादिफ है। नरोज आदम शामिर से कहता है मुझे इसका अंदाजा था लेकिन मैं तुम्हारे सामने नवाबों का आईना लाना चाहता था, मुझे उम्मीद है अब तुम नवाबों को समझ गए होगे। दोस्तों इसके बाद नरोज आदम और शामिर अपनी कजन और माँ को दफना देते हैं। फिर इसके बाद शामिर एक बड़े हमले की तैयारी करता है। फिर इसके बाद शामिर अहद करता है कि वो नवाबों की नस्ल मिटा कर रख देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।